पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर ऐसा ही करिए। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। वाह आप लोग ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ, और ख़ास करके मैंने कुछ लोगों को पिन किया हुआ है, जिसमें से सिस्टर एस्तर जी आप हैं और भी कुछ लोग हैं। और बेहद बेहद खुशी है कि आप लोग वक्त पे आते हैं, जुड़ते हैं। और SSD जिसको हमने स्टार्ट किए हुए काफ़ी समय हो गए, उसकी शिक्षाएं आप लोग ले रहे हैं। जी हाँ, ये हफ्ते में एक बार होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 14वां हफ्ता है। कैन यू बिलीव दिस? 14th वीक, और ये लेसन नंबर 14 है अभी जो चलेगा, 1414। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अभी जूम पर हैं 300 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी हाँ 310। और साथ ही साथ जितने अभी यूट्यूब पर हैं, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा और आप लोग देख रहे होंगे, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि अगर किसी ने मेरे पिछले सेशंस के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 9:23, द बुक ऑफ जर्माया 9:23 कहता है कि पैसे वाले को घमंड नहीं करना है पैसे पर, अक्ल वाले को घमंड नहीं करना है अक्ल पर, ताकत वाले को घमंड नहीं करना है ताकत पर, लेकिन परमेश्वर को जानने वाले घमंड करें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं अभी ये लाइन, क्योंकि बहुत डिफरेंट, बहुत सटीक, बहुत अलग तरीके से आपके बीच लगातार 2 साल से परमेश्वर बात कर रहा है। वो चाहे बुक ऑफ डैनियल हो, जेनेसिस की किताब हो, प्रकाशित वाक्य, देखो ये सारे पुस्तक ऐसे हैं ना, जिसको कहते हैं ना मतलब पहाड़ खोद के खजाना निकालना, ये ऐसा है। और आप लोग जानते हैं टफ टफ टॉपिक्स जैसे कि सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, रैप्चर और एंटी क्राइस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, और अभी जो चल रहा है सीरीज वो है द 4 गॉस्पल्स। अब आप सोच के देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स, वो भी हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बहुत कम है, इंग्लिश में बहुत है देश विदेश में, लेकिन हिंदी में बहुत कम है। और इस लेवल पे, और अगर पौलुस कहता है कि मुझे मसीह में घमंड है, तो मैं भी कहूँगा कि मुझे भी घमंड है मसीह में, कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स प्रभु दे रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें ना। आप सभी को देखकर, जितने जूम पर हैं, काफ़ी दिनों के बाद सिस्टर एस्तर बार बार पूछती रहती है कि पास्टर डैनियल आप कहाँ हैं, कहाँ हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत कुछ कर रहा हूं मैं मसीह मंथन के लिए, जिसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, ऑफिस के लिए जो कलेक्शंस है, साथ ही साथ मसीह मंथन के लिए जो हमें आगे काम करना है, स्टाफ है, गाड़ी है, ऑफिस है, बहुत कुछ है। तो मैं उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बताना अभी उचित नहीं है, आगे जाके शायद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं उसमें बिज़ी हूँ, है ना, मीटिंग्स कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि मैं ट्रैवल्स कर रहा हूँ, और जो बातें हैं उनके बीच में रख रहा हूँ, ताकि हम कैसे तैसे करके परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि ना तो हम ताइत ले रहे हैं, ना पैसे ले रहे हैं, मतलब ना ही हम किसी पे जोर जबरदस्ती डाल रहे हैं। आप लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, प्रेज गॉड। और मैं समझता हूँ कि वो पैसे हम जो 10 से 15 या 20 के आसपास मिशनरी हैं उनको सपोर्ट कर दें। आप लोग जानते हैं इस बात को। और साथ ही साथ बाइबल फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस ये भी हम कर रहे हैं। और बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बच्चों का स्कूल का फ़ीस नहीं, क्योंकि अभी 2 साल के बाद स्कूल स्टार्ट हो गए, तो बच्चों का फ़ीस नहीं है, वो हम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे तो नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई अचानक से आता है कि राशन नहीं है, तो राशन दे रहे हैं। तो ऐसे करते हुए खूब पैसा उसमें जा रहा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बिज़ी क्यों हूँ। उस वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी हूँ, ताकि हम परमेश्वर का काम आराम से स्मूथली कर सकें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। ये मेरा मकसद है। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते
या पिछला एपिसोड या पिछला लेसन 13th लेसन मैंने सिखाया था कि होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, और मैं जानता हूं कि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स उसमें मैंने आप लोगों को सिखाए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वैसे ही उसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, खैर आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बाइबल की नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का टॉपिक आता है तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और पौलुस कहता है कि मैं मसीह के सुसमाचार में किसी प्रकार का मिलावट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, जैसे पिछले हफ्ते सीरियस था, अच्छा था, टॉपिक ज़बरदस्त था, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा SSD के लोगों को कि मैं आज किस पे बात करने जा रहा हूं। मैं उस चीज़ को आपके बीच में अभी रख देता हूं। जी हाँ, वह है यह वह है यह। ओके, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। जितने क्या कहते हैं यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। मैं बीच में आ रहा हूं क्या उधर फ्रेम में? ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है टॉपिक, विषय, जी हाँ, खतरनाक प्रचारकों को ताड़ लो, या इंग्लिश ट्रांसलेशन है मार्क देम, मार्क देम। जी हाँ, तो वापस आता हूं इस विषय पे, आज आपके बीच में मैं बात करूंगा। तो जितने YouTube पर हैं, Zoom पर हैं, आप जितने भी सदस्य अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 350 के आसपास में Zoom पर, आप सभी को ये बताता चलूं कि प्रचार सही होता है, लेकिन उसको करने वाले खतरनाक होते हैं। जी हाँ, बाइबल एक ही है, अगर आप देखें आपके पास जो बाइबल है एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला प्रचारक वो कैसे होता है। अगर कैथलिक्स के हाथ में यही बाइबल चली जाए तो वो कैथलिक के हिसाब से सिखाएगा, और किसको ऊपर रखेगा? मरियम को। यहोवा विटनेस के पास अगर ये बाइबल चली जाए तो वो किसको ऊपर रखेगा? एक गॉड यहोवा को। वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि एलोहिम। वो नहीं कहेगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो सिर्फ यही कहेगा एक गॉड, वन गॉड। अब आप सोच के देखो कि खतरनाक हो गया, राइट और नो? वैसे ही माता यरूशलेम वाले, अगर उनके पास में ये बाइबल जो अभी मेरे और आपके पास है, अगर वहां पहुंच गई तो आपको पता है वो किसको ऊपर रखेंगे? यरूशलेम को। क्योंकि गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26 वो वहां से उठाएंगे और कहेंगे कि ऊपर एक माँ है, मदर, माँ, तो वो माता यरूशलेम लेकर आ जाएंगे। ओनली जीसस के पास अगर ये चला गया तो वो क्या कहेंगे? देयर इज नो फादर, देयर इज नो होली स्पिरिट, ओनली वन, एंड दैट इज जीसस, दैट्स इट। वो पिता का इनकार कर देंगे, पवित्र आत्मा का इनकार कर देंगे, और उठाकर लेकर आएंगे पुत्र का कॉन्सेप्ट, यानी वन गॉड, वन बैप्टिज्म, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आप सोच के देखिए, अगर यही बाइबल इल्यूमिनाटी वाले, सर्वशक्तिमान, बिजली चमकी, और ना जाने बेरडम या कोई और ग्रुप है, पता नहीं क्या क्या। अब आप सोच के देखिए, ये जो टॉपिक मैंने रखा है, खतरनाक प्रचारकों को ताड़ लो, दूसरे शब्दों में मार्क देम। क्या ये जरूरी है पास्टर डैनियल? ऑफ कोर्स ये जरूरी है। ओके, दूसरी चीज आपको याद होगा, कुछ हफ्तों से मैं कह रहा हूं कि SSD के मेंबर्स मिल्क ड्रिंकिंग नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी, जिनको हम बच्चों की गिनती में नहीं लाते, बेबी क्रिश्चियंस में नहीं लाते। हम आपको स्कूल में ज्वाइन किया, और वो भी कौन सा स्कूल है? साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा का स्कूल है। तो इस स्कूल में हम बच्चों वाली टॉपिक नहीं लाएंगे। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अरे है ना, आपको जो है ये 5 रोटी 2 मछली, ये नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। आंधी तूफान चली, यीशु ने हाथ बढ़ाया, ना 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 ना, आपको ये टॉपिक नहीं सिखाएंगे। लाजर जिंदा हो गया, नहीं, वो गया टाइम। आपको ये टॉपिक्स और ऐसे भरपूर टॉपिक आगे भी आएंगे। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप दूसरों को सिखा सकें, आप ऐसे हैं। तो ये टॉपिक अभी जो मैंने रखा है स्क्रीन के ऊपर, और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी, ताकि आप मजबूत हों। तो
जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा और मेरे दिमाग में आया कि जिसको मैं सिखा रहा हूं, क्या ये टॉपिक उनके लिए जरूरी है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठा और फिर मैंने खुद से बात किया कि यस, क्योंकि जिस समाज में, जिसको कहते हैं मसीह समाज, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहां पे शीप भी हैं और शीप के भेष में वुल्फ भी हैं। अब आप समझ गए होंगे। अगर वुल्फ नहीं होते तो मैं आपको सच बताता हूं, ये टॉपिक मुझ जैसे प्रचारक कभी प्रचार नहीं करते। लेकिन आपको बता दूं कि यीशु के बाद जो सबसे ज्यादा यीशु की बातों को लेकर चर्च टू चर्च, चर्च आफ्टर चर्च, एक कलीसिया के बाद दूसरी कलीसिया, उस व्यक्ति ने अगर प्रभु का काम बड़े जबरदस्त तरीके से किया है तो वो है पौलुस। तो लिखा है पॉल्स फाइनल वार्निंग इन रोमन्स या। अब आप सोच के देखिए, ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये पौलुस का उस कलीसिया को, जब ये रोम में था, और आपको याद होगा रोमियो का पहला अध्याय वचन 16, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। याद आ गया आपको? जी हां, ये ऐसा व्यक्ति था कि रोम में रहकर खूब पिटा है आदमी, खूब पिटाई हुई है इसको जेल में डाला है, इसको कोड़े मारे हैं, इसको पत्थर से मारा, न जाने क्या क्या किया गया इसको। उसके बावजूद इसने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कौन सा सुसमाचार? जिस सुसमाचार यीशु की तरफ से इसको मिला, और इसने चर्च के बाद चर्च को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, आपके बीच में अलग तरीके से आता हूं। अगर पौलुस आज जिंदा होता, अलाइव होता, जो भी है इसको पूछते, भाई तेरा मकसद क्या था, तू क्या करना चाहता है? कहता है कि अगर मुझे तुम सुसमाचार सुनाने की क्या कहते हैं, इजाजत दे दो कहीं पे भी, मेरा मकसद सिर्फ सुसमाचार सुनाना नहीं है। बोला फिर जिस शहर में मैं जाऊं वहां सुसमाचार तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद है कि वो पूरे गांव को मैं कलीसिया में तब्दील कर दूं। क्या बात है, क्या बात है। तो उसको पूछेंगे कि ओके, कलीसिया में तब्दील करने के बाद आपका नेक्स्ट क्या है? तो वो कहेगा कि मैं पूरी कलीसिया को, इस शहर को छोड़ने से पहले एक अंतिम वार्निंग देके जाऊंगा। बोला वार्निंग क्या है? आइए रखते हैं वार्निंग क्या है ना। आप सभी जानते हैं कि पौलुस ने कम से कम 14 लेटर्स लिखे, 14 लेटर्स। आपके टोटल 14 लेटर्स में इंक्लूडिंग द बुक ऑफ हिब्रू, कई लोग मानते हैं उसी ने लिखा है, उसके टोटल लेटर्स में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, शिक्षाएं मिलेंगी, ब्लेसिंग की बातें मिलेंगी, ग्रेस की बातें मिलेंगी, लेकिन उसको आप अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो वो आपको वार्निंग की बातें बहुत मिलेंगी। ये वार्निंग, वो वार्निंग, इस क्षेत्र में वार्निंग, उस क्षेत्र में वार्निंग, चेतावनी जिसको कहते हैं। तो इसी लेटर को, जिसको कहते हैं पहला लेटर, रोमियो का पहला लेटर, उसने क्या कहा आइए देखते हैं। रोमियो की किताब 16 का 17, द बुक ऑफ रोमन 16-17, आसान है याद रखने के लिए। देखो क्या लिखा है। कहता है कि अब हे भाइयों, तो याद रखो जब कभी भी आप हिंदी में हे भाइयों पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ पुरुषों से बात नहीं कर रहा है। इंग्लिश में, जो कि मैं अभी रखूंगा, ब्रदरन आएगा, ब्रदरन। तो ब्रदरन में पुरुष और स्त्री दोनों है, मैं अभी रखूंगा। ओके, तो कभी नहीं कहना कि पौलुस ने सिर्फ भाइयों को बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको महिलाओं की सेविका से परहेज है, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। तो कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। तो ये जो शब्द है ना विनती, मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा इंग्लिश में, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। कहते हैं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उन्हें ताड़ लिया करो। दूसरा, उनसे दूर रहो। तो पौलुस ने अपनी वार्निंग दी, किसको? इन रोमन्स में, रोम की कलीसिया में। तो उसका वार्निंग क्या था? कहता है कि ऐसे लोगों को ताड़ लो, जितने भी हिंदी भाषा समझ रहे, मैं इंग्लिश में आ रहा हूं, ठीक है ना, उन्हें ताड़ लिया करो। यहां चुप नहीं रहता, आगे कहता है उनसे दूर रहो। नाउ आप सभी जानते हैं कि आज और तब भी और आज भी
मसीह समाज या क्रिश्चियनिटी, आई होप सब लोग सुन रहे हैं, मसीह समाज और क्रिश्चियनिटी एक चीज़ में बहुत आगे है या प्रसिद्ध है, और वह है पीस, दूसरा है कैरिंग, फिर आता है लव। ये सारी चीज़ों में आप सभी जानते हैं पहचान है। अगर क्रिश्चियनिटी को डिस्क्राइब करना है तो कहेंगे अरे ये लोग तो शांति वाले हैं, अरे ये तो बहुत प्यार करते हैं। मदर टेरेसा आपको याद होगा, राइट? ये तो बहुत सेवा करते हैं, है ना, चैरिटी करते हैं, बहुत लोगों को संभालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम XYZ क्रिश्चियनों का है। ऐसे करके पूरे दुनिया में हमारी पहचान है। लेकिन इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि पौलुस जो है ना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि मसीहों को आपस में एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, लास्ट का लाइन वाला, उनसे दूर रहो। अब आप सोच के देखो, अगर उस वक्त में आज जो उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे, तो मैं डंके की चोट पे बोलता पौलुस की भी वीडियो बनाते और ऐसा एक लाइन देते कि पौलुस नाम का पाखंडी मसीह समाज में आ गया जो कहता है कि मसीहों से अलग रहो, एक दूसरे से दूर रहो। अब बताइए उनकी मूर्खता का क्या करें। लेकिन पौलुस ने कभी मसीहों को एक दूसरे से नफरत नहीं सिखाया। इज दैट राइट? नहीं सिखाया। उसने ये नहीं कहा कि आपस में झगड़ो, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पे कुछ डीप बात कर रहा है, डेप्थ में लेके जा रहा है, और उसी को मैं आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उसका अगला वचन यानी कि 17 के बाद 18 में आते हैं। कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग, ब्रैकेट में सेवक मैंने डाला है कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग, तो ये कौन से लोग हैं जो यहां पे पौलुस कहता है कि उनको ताड़ लो और उनसे दूर रहो। तो ऐसे लोग, नॉट सब, सब नहीं, सब क्रिश्चियनिटी को नहीं बोल रहे ताड़ लो उनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं। मैं भी तो वही कहता हूं। मैं जब प्रचार करता हूं तो पास्टर का, अपोस्तल का, बिशप का, रेवरेंड का, डॉक्टर का, पता नहीं किस किस का, मैं सबकी टाइटल गिनाता हूं। तो बीच में मुझे किसी ने कॉल किया था, बोला कि पास्टर डैनियल सब ठीक है, लेकिन आप इतने खुलेआम पास्टर, अपोस्तल, बिशप ये वो बोलते हो, मत बोला करो। मैंने बोला फिर मैं को संबोधित कैसे करूं? वो तो शुक्र है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। वो तो मैं नाम नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ कहता हूं कि डॉक्टर गलत है, लेकिन कौन सा डॉक्टर गलत है मैंने कभी नहीं बोला। आप लोग शायद समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि मैकेनिक गलत है, लेकिन कौन सा मैकेनिक गलत है मैंने कभी नहीं बोला। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, व्यक्तिगत में लिया होगा वो बात अलग है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैंने कभी नहीं लिया। तो मैं वापस कहता हूं, तो पौलुस कहता है कि दूर रहो, उनसे दूर रहो। किन से? कहता है क्योंकि ऐसे लोग। तो ये कौन लोग हैं? रख रहा हूं, तो ब्रैकेट में सेवक का है, कॉन्टेक्स्ट में सेवक लोग हैं, मिनिस्टर्स। कहता है हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट के सेवक सेवा करते हैं। तो ये कौन से सेवक हैं? नंबर 1, देखिए इनका प्रभु है ना मसीह नहीं है, इनका प्रभु है ना पेट है। ओहो हो। इसका मतलब है, पेट का मतलब है बेली, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बेली, मतलब ये पेट के सेवक। पेट कहता है खाओ 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 खाओ, पैसा आने दो, ब्लेसिंग आने दो, मिरेकल्स आने दो, मेरे को विदेश घूमना है, देश घूमना है, इसको लूटो उसको लूटो, तेल बेचो, पानी बेचो, कपड़ा बेचो, रुमाल बेचो, ना जाने क्या क्या बेचो, और बाद में खुद को बेचो। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है पेट के सेवक। अब आप मुझे बताइए, अगर बाइबल में ये टीचिंग है तो डैनियल राज क्यों नहीं दे? जरूर देगा। मेरे को नहीं सिखाना है ना, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, मुझे नहीं सिखाना है ना 5 रोटी 2 मछली लाजर जिंदा, बस हो गया भाई। वो संडे क्लास में पास्टर सुरेश की पत्नी सिखाती है ना, शर्मिला जी, वो सिखा रही है। मैं बच्चों की टीचिंग आपको क्यों सिखाऊं? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्लेसिंग की बात नहीं करते। मैं ब्लेसिंग की बात क्यों करूं? क्योंकि ब्लेसिंग खुद कहती है कि भाई हम तो तेरे पीछे चल रहे हैं, तू यीशु को फॉलो कर। ब्लेसिंग कहते हैं मैं तेरे को फॉलो करूंगी। कहते हैं मिरेकल्स की बात क्यों नहीं करते? मिरेकल्स की बात क्यों करूं? यीशु कहता है मेरे राज्य की खोज कर, मिरेकल तो तेरे पीछे आ रही है। तो जो चीज़ मेरे पीछे आ रही है मैं उसके पीछे क्यों भागूं? यू अंडरस्टैंड? या तो इनका पेट से, इनका पेट इनकी मिनिस्ट्री है। तो लिखता है कि मसीह की नहीं परंतु पेट के सेवा करते हैं, अपने पेट की सेवा करते हैं। फिर कहता है वो चिकनी चुपड़ी बातों से, अब देखिए चिकनी चुपड़ी, मैं आऊंगा इसके ऊपर, जो चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। वाह। मुझे नहीं पता कि पौलुस इतना स्पष्ट
इतना सटीक, इतनी बारीकी से रोम की कलीसिया को कहता है। क्यों? क्योंकि पहला अध्याय 1:16 याद होगा, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माया। इसका मतलब है कि मैंने रिस्क लिया तुम लोगों के लिए। रिस्क लेकर मैं कभी जेल में गया, पत्थर से मारा, न जाने क्या क्या किया मेरे साथ में। प्रेरितों की किताब 14:23 कहता है, मुझे तो पत्थर से मारा, उनको लगा मैं मर गया, लेकिन मुझे छेलों ने घेरा तो मैं जिंदा हो गया। अब वो क्या है वो कभी देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने दुख उठाया। और जब मैं कलीसिया स्थापना कर चुका तो मैं वार्निंग देकर क्यों नहीं जाऊं तुमको कि तुम्हारे मेरे जाने के बाद, एक्ट चैप्टर 27:20 कहता है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया आएंगे। बोल के गया उसने, तो कहता है मेरा वार्न करना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बल्कि अभी मतलब 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले आपने खरीदी। आपके पास कोई आता है और कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा है ना आपका गाड़ी चाहिए 1 घंटे के लिए, मैं वापस जाके मेरा काम करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी देते वक्त आप क्या कहते हो? आपका कितना भी करीबी आदमी हो, आपका कितना भी क्लोज व्यक्ति हो, फैमिली मेंबर, यहां तक कि बाप या बेटा तक हो, आप देते वक्त क्या कहते हो पता है? संभाल के चलाना अभी ली है, इसको ठीक से चलाना आज ही ली है। राइट और नो? अब आप सोच के देखिए, जिसने कलीसिया को इतनी मेहनत से बनाया और जिसने इतनी मेहनत से खरी शिक्षा देकर कलीसिया को किसी के हाथ में सौंप के जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उसका फर्ज है? और जो कि मैंने लिखा, देख लीजिए जो कि मैंने लिखा, फाइनल वार्निंग इन रोमन्स, ये तो लिखना ही था ना उसको, ये तो कहना ही था ना उसको। मसीह मंथन हम चला रहे हैं, मसीह मंथन में 2 साल से खरी शिक्षा हम दे रहे हैं। आप लोग भी जानते हो, और आप में से कई लोग 250-60 के आसपास में आप लोग भी तैयार हो गए। अब आप सोचिए, आप अगर इतनी मेहनत कर सब कुछ करके आप कहते हो कि यार एक संडे प्रीच कर लेना, वो आके पूरा बिगाड़ के जाएगा, आप उसके साथ क्या करोगे? तो वो कहता है, क्योंकि ऐसे लोग, ब्रैकेट में सेवक, हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब क्योंकि पौलुस ने जब लिखा था ओरिजिनल ग्रीक में, यूनानी भाषा में, तो उसका ट्रांसलेशन आज जो अभी मैं हिंदी में रख रहा हूँ, उसकी क्या कहते हैं, ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है यूनानी ग्रीक, उसको मिलता जुलता जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है 13th सेंचुरी का, ये 15th सेंचुरी का, ये है ना, जॉन वाइक्लिफ हो या KJV वर्जन हो, बहुत सारे मैंने आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले न्यू इंटरनेशनल वर्जन क्या कहता है आई अर्ज यू, मतलब तड़प के साथ, आई अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। याद आ गया मैंने क्या कहा था? जब वो भाइयों को संबोधित करता है तो उसका मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो प्रेज गॉड, न्यू इंटरनेशनल वर्जन वाले को ये बात समझ आई तो उसने ये ट्रांसलेशन किया। तो लेटर्स पौलुस की हो या जीसस की हो, पीटर की हो, जॉन की हो, जेकब की हो, ये सब के लिए, सब जेंडर्स के लिए। मैं अभी एक जेंडर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में अभी नया जेंडर ऐड हो गया पासपोर्ट पे, और आप लोग जानते हैं कि वो जेंडर क्या है। जी हाँ, पुरुष हो, स्त्री हो या बीच का जेंडर हो, कोई भी हो, इन सभी के लिए बाइबल का वचन है। इज दैट राइट? नाउ कहता है आई अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर टू वॉच आउट फॉर दोज हु कॉज डिविजन्स एंड पुट ऑब्स्टिकल्स इन योर वे दैट आर कॉन्ट्ररी टू द टीचिंग्स यू हैव लर्नड, कीप अवे फ्रॉम देम। जो कॉन्ट्ररी करते हैं, आप जिस टीचिंग को आपने हासिल किया है, अगर उसको कॉन्ट्ररी कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो वो कहता है ऐसों को वॉच करो। आप देख लीजिए, लिखा है वॉच देम, उनको वॉच करो, उनको मार्क करो, उनको वॉच करो। और फिर कहता है कीप अवे फ्रॉम देम। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है एंड नाउ आई मेक वन मोर अपील। अपील समझते हैं? अपील, या वो कहता है एंड नाउ आई मेक वन मोर अपील माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आ गया वापस ट्रांसलेशन में, वॉच आउट फॉर पीपल हु कॉज डिविजन्स एंड
अपसेट पीपल्स फेथ। बाप रे, मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल याद आ रहा है। आपको याद होगा एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1 में कुछ लोग आए जो कहते हैं कि यीशु पे भरोसा करना यानी विश्वास करने से काफी नहीं है कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुमको खतना भी कराना होगा, सरकमसाइज। अब आप सोच के देखो, तो लिखा है एन अपसेट पीपल्स फेथ बाय टीचिंग थिंग्स कंट्ररी टू व्हाट यू हैव बीन टॉट, स्टे अवे फ्रॉम देम। आपको जो सिखाया गया था आप उससे दूर रहो ना। यह है फाइनल वाला, जो कि एक मार दो टुकड़ा KJV ट्रांसलेशन, किंग जेम वर्जन ट्रांसलेशन कहता है, नाउ आई beseech you ब्रदर या ब्रदरन, ऑफ कोर्स ब्रदर एंड सिस्टर, mark them which cause divisions and offense contrary to the doctrine which ye have learned and avoid them। वाह, इतना सख्त, इतना स्ट्रिक्ट क्यों? तो जिसके चलते इस SSD के लेसन नंबर 14 में मैंने ये तय किया कि मैं आपको सिखाऊं कि सबको गले नहीं लगाते। सब प्रीचर्स को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, सब टीचर्स को अरे क्या प्रीचर है, क्या टीचर है नहीं कहते, बल्कि पौलुस कहता है ऐसों को परखो, ताड़ लिया करो। लिखा है मार्क देम एंड अवॉइड देम। यहां दो बातें हैं। जी हां, सबसे पहला उन्हें ताड़ लिया करो, दूसरा उनसे दूर रहो। मैं रिपीट करता हूं, एक उन्हें ताड़ लिया करो, दूसरा उनसे दूर रहो। यह किसका स्टेटमेंट है? पौलुस का। नाउ पास्टर डैनियल, आप हमेशा कहते हैं, सिस्टर एस्तर जी, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक वचन को लेकर हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। राइट, याद आ गया आप लोगों को? अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि पास्टर डैनियल आपने तो रोमियो 16, 17, 18 पढ़ा, लेकिन इसके सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स का हैं। तो मैं उसकी भी तैयारी के साथ आया। ये ठीक है, क्या कहते हैं, ओके, सपोर्टेड स्क्रिप्चर्स मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है यीशु के पहाड़ी उपदेश में, जो कि अभी आएगा, मैथ्यू 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये किसके स्टेटमेंट है? यीशु के। तो यीशु जब अपने चेलों को सिखा रहा था तो उन्होंने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वाह ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु का। तब आप कैसे बोल सकते हो कि पौलुस अकेला डांट लगा रहा है, यीशु खुद भी डांट लगा रहा है? ये छोड़िए, मैं आपको और एक एंगल दे रहा हूं। द बुक ऑफ जॉन, सेकेंड लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर 1 वर्स 8 and 10, इसका ये देना, क्या बोलते हैं, या एक सेकंड दीजिए प्लीज। और जितने यूट्यूब पे हैं लगाओ, लगा सकती हो तो। लग गया? हाँ, वाह, आशा करता हूं कि आप लोग सब सीख रहे हैं, और बहुत डेप्थ है, बहुत गंभीर विषय भी है, ठीक है ना? तो दूसरा यूहन्ना 1:8 से 10 तक में आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है अपने विषय में चौकस रहो। किसको बोल रहा है? आपको और मेरे को। तो मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि डैनियल चौकस रहे, सिस्टर एस्तर जी पढ़ेंगी तो क्या पढ़ेंगी? एस्तर चौकस रहे। और जितने भी अभी देख रहे हैं वे सब भी क्या पढ़ना है? चौकस रहो। चौकस मतलब बी अलर्ट, सावधान। तो लिखता है अपने विषय में चौकस रहो। क्यों? क्योंकि जो परिश्रम हमने किया है, मेहनत, सी दिस जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। कैसे बिगड़ेगा? तुम अगर चौकस नहीं हो तो बिगड़ जाओगे। जो शिक्षा हमने दी है, तुम अगर नहीं चौकस रहे तो तुम बिगड़ जाओगे। और मेरा यही चिंता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। डैनियल राज का एक ही चिंता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे, जिस किसी भी तरीके से मैं लोगों से कनेक्ट होता, मेरा एक ही चिंता है कि कोई जिब्रिश वाला आपको ना भटका दे।
कोई तेल पानी वाला आपको ना भटका दे, कोई मिरेकल्स के नाम पे, ब्लेसिंग के नाम पे, जनरेशन कर्स के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे आपको बहका ना दे। मेरे को चिंता रहती है उस बात की, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ऐसा मजबूत कर दूं वचन में, जिसको कहते हैं सॉलिड, कंक्रीट, ताकि आप टस से मस ना हो। तो कहता है चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। अब इसी का 9, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मतलब मसीह की शिक्षा की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। देखो शिक्षा आ गई, डॉक्ट्रिन, टीचिंग आ गई, डिडास का टीचिंग, यीशु की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, क्या कहते हैं, फर्म, टोटल मजबूत, कंक्रीट की तरह मजबूत रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब इसको देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास आए बाहर से, भेड़ के भेष, भेड़ का भेष, अंदर से भेड़िया, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे ऐसे लोग आपके पास आ जाते हैं, कहता है घर पे आने मत दो, लेकिन आप लोग तो व्हाट्सएप में आने दे रहे हो। बोला आओ, व्हाट्सएप में आओ, फेसबुक में आओ, यूट्यूब पे आओ, ऊपर से कहते हैं नमस्कार मत करो, तो बोलते हैं नमस्कार का आज की भाषा में सब्सक्राइब करके बैठे। सब्सक्राइब मत करो ना, व्हाट्सएप पे आने मत दो ना, यही तो कह रहा है, घर पे आने मत दो, व्हाट्सएप पे आने मत दो, नमस्कार मत करो, सब्सक्राइब मत करो। किसको? आपको जैसे ही पता, जितने एमएमबी के लोग अभी सुन रहे हैं या एसएसडी के 450 लोग जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी जिब्रिश वाले के चैनल को मत सब्सक्राइब करो, यही तो लिखा है नमस्कार मत करो। ऐसे किसी तेल पानी ब्लेसिंग के वाले को जो बाइबल के बारे है, ऐसों को अपने फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे आने मत दो। मैं भी तो यही कह रहा हूं। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, आप इतना सख्त क्यों बात कर रहे हैं? मैं कहां बात कर रहा हूं, ये तो परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। देख लीजिए ना, लिखा है चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है। मैं भी कहूंगा डैनियल राज ने जब से लॉकडाउन लगा, और अभी तो खैर 90% ठीक हो गया, तब से अब तक मैं यही मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे मेहनत को भी खराब मत करो। मैं भी तो यही कह रहा हूं। और आपको पता है कितने लोग भटक रहे हैं आज की तारीख में, उसको तुम ना बिगाड़ो, वरना उनका प्रतिफल पाओ। फिर कहते हैं आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। फिर वो यहां चुप नहीं होता, कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए, इसका मतलब है आएगा आएगा आपके पास, उल्टे सीधे लोग आएंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, न जाने कहां कहां से आएंगे। तो कहता है, और वो शिक्षा ना दे जो हमने दिया, पौलुस ने दिया, पतरस ने दिया, यीशु ने दिया। मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था, पवित्र आत्मा के नाम पे आप किसी को भी उल्लू बना सकते हो। मैं वापस कह रहा हूं, आपने अगर ये कहा परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है, तो आपको है ना पैनिक नहीं होना है, जल्दी से नहीं घबराना है। अरे इसने तो पवित्र आत्मा का नाम ले लिया, ये कोई प्रभु का बड़ा पावरफुल दास होगा, अगर मैं इसके विरोध में बोलूंगा तो पवित्र आत्मा मेरे को सजा देगा। बिल्कुल नहीं, आप प्रभु के बच्चे हैं, परखने की आत्मा आपके पास में है, और परमेश्वर का वेपन यानी कि बाइबल आपके पास में है। अगर कोई कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे एस्तर जी, अगर मैं कल को आपको कॉल करता, मैं ऐसी क्या कहते हैं ना, जस्ट बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये मुहावरा यूज़ कर रहा हूँ या एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको कल को कॉल करके कहता हूँ कि सिस्टर एस्तर जी, मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आप है ना कनाडा छोड़ो और इंडिया में आके सेटल हो जाओ आपको क्या करना है पता है? आपको मुझे बोलना है कि डैनियल राज आप होंगे अलाना फलाना, लेकिन मेरे को प्रभु जब तक नहीं बताएगा मैं आपकी क्यों सुनूं? वाह यही तो बात है ना, यही तो बात है या बहुत केयरफुल रहना। बीच में किसी ने बोला था, यंग लड़का लड़की थे, बोला कि मेरे को प्रभु बता रहा है कि तुझसे ही शादी करना है। लड़की को बोलता है, लड़की बोलती ठीक है कल का दिन दे दो, आज रात को प्रभु को पूछती हूँ कि वाकई में ऐसा है तो मैं तुमको बता दूंगी। और आपको पता लड़का वापस कभी नहीं आया। इसका मतलब क्या है?
परमेश्वर के नाम का, पवित्र आत्मा के नाम का गलत फायदा उठाना। कुछ लोग आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, लाइव आते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं अपोस्तल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, क्या कहते हैं, मैं बड़ा दास हूँ, मैं 80 दिन फास्टिंग के साथ आया हूँ और मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आपके घर में दुष्ट आत्मा है, कोई जिंदा सुअर डाल दिया, आपके घर में भूत है, अलाना फलाना। डर जाते हैं ये लोग डर जाते हैं। मैं पंजाब के लोगों को खासकर कहना चाहता हूं कि कभी नहीं डरना, ऐसे उल्टे सीधे लाइन से कभी नहीं डरना। जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको ठीक लगे तो रिस्पॉन्स करिएगा, जिस दिन आपका उद्धार हो गया ना, उसी दिन आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। और वो बाप जिसने पूरी दुनिया को संभाल के रखा है ना, आपको लीगल एक्सेस मिल जाता है 24/7 उससे बात करने का। अगर किसी ने बोला कि मैं प्रभु का दास हूं, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है तेरे घर पे अलाना फलाना, उसको सीधा नमस्ते करो, बोलो सर एक काम करो, अगर मेरा बाप यानी परमेश्वर मुझे बोलेगा ना तो मैं देख लूंगी या देख लूंगा, आपको नमस्ते। सो सिंपल इज दिस। तो लिखा है जो कोई उस शिक्षा में बना नहीं रहता उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। क्या ऐसे कर सकते हैं हम लोग? करना पड़ेगा। पास्टर डैनियल अगर ऐसे करे ना, अगर हमने ऐसा किया ना, तो मसीह जगत में प्रेम कहां रहेगा? तो फिर प्रश्न उठता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला देखो आपको तो कैंसर है, लेकिन मैं आपको कैसे बोलूं, आपको जैसा जीवन जीना है जियो, लेकिन अगर मैं आपका इलाज करने आऊँगा तो आपको बुरा लगेगा, चोट लगेगी, दर्द होगा, इससे अच्छा है एक काम करते हैं कैंसर रहने देते हैं, अपनी दोस्ती को जारी रखते हैं। चलेगा? बिल्कुल नहीं। और आपको पता है जिस दिन वो बंदा कैंसर के आखिरी दिन जी रहा होगा ना, वो डॉक्टर को इतनी गालियां देगा कि यार प्यार को देखा तूने, दोस्ती को देखा, लेकिन मेरी मौत हो रही उसको नहीं देखा तूने। एग्जैक्टली। तो आपको ये चिंता नहीं करना है। देखो मेरा स्टेटस क्या है व्हाट्सएप पे, जो मैंने डीपी रखा है, आप लोगों ने अगर देखा होगा मेरा व्हाट्सएप का डीपी, मैंने उस पर क्या लिखा है, अक्सर अकेलेपन वही जीते हैं जो सही फैसले लेते हैं या चुनाव करते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने। या तो अगर मैं बीच में 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर मुझे सबके साथ अच्छा रहना होता ना, तो मैं कभी 1 साइडेड प्रीचर नहीं होता, मैं बोथ साइडेड प्रीचर होता। इसको भी खुश रखो, इसको भी खुश रखो। और इसको कहते हैं ना कि दिल की तसल्ली के लिए गुड़ की जलेबी भी चलेगी। नहीं समझ आया? वापस बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ की जलेबी कभी नहीं बनती, जलेबी बनती है शक्कर की, लेकिन क्योंकि दिल की तसल्ली है तो हमको गुड़ की भी जलेबी चलेगी। ये नहीं होता साहब, जैसी है वैसी ही देना पड़ेगा। और यीशु को सब प्यार नहीं करते थे, अगर आपको मैं बता दूं, पतरस को सब प्यार नहीं करते थे, पौलुस को सब प्यार नहीं करते थे, बल्कि यीशु को तो पागल तक कहे हैं यूहन्ना 10:20 में। कहा इसमें दुष्ट आत्मा है, इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, और बाकी लोग का क्या बताऊं। तो ऐसे लोगों को घर में मत आने दो। सो लिखा है, सो व्हाट वाज पॉल्स फाइनल वार्निंग? 2 लाइन, मार्क देम, अवॉइड देम। या ठीक है, मार्क देम, अवॉइड देम। क्या पौलुस की तरह आप लोग और हम लोग कर सकते हैं? करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सिस्टर एस्तर जी, आपको आप भी फेसबुक यूट्यूब पे आती हैं, सॉरी यूट्यूब पे आती हैं आप अक्सर। आपको कोई आता है और आपको कहता है कि मैं प्रभु का बड़ा दास हूँ, भारत से बात कर रहा हूँ, इंडिया से बात कर रहा हूँ, मैं अपोस्तल हूँ, प्रॉफिट हूँ, अलाना हूँ, फलाना हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जानती है मेरा इंटेंशन। और वो आपको कहता है कि देखो आप डैनियल राज का टीचिंग या आपका जो टीचिंग है, आप जिब्रिश नहीं बोलती, ये सब आपको चेंज करना होगा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? सबसे पहला मार्क देम, और दूसरा क्या है? अवॉइड देम। उनको ताड़ लो और उनसे दूर रहो। मैं फिर कहता हूं, ये सिर्फ सिस्टर एस्तर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे के पूरे मसीह की देह के लिए बोल रहा हूं। आप एमएमबी के मेंबर हो तो भी बोल रहा हूं, नहीं हो तो भी बोल रहा हूं। मेरा मैसेज जनरल रहता है।
सबके लिए रहता है। तो पॉल का फाइनल वार्निंग यही था, मार्क देम एंड अवॉइड देम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा थोड़ा वक्त जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या हम किसी को भी प्रचारक समझकर सुनना शुरू कर दें? क्वेश्चन मार्क। या मेरे अंकल का पास्टर है तो सुनना पड़ेगा, मेरे पति का पास्टर है तो सुनना पड़ेगा, मेरी पत्नी का पास्टर है तो सुनना पड़ेगा, मेरी मम्मी का फेवरेट पास्टर है तो सुनना पड़ेगा, मेरे बेटे का फेवरेट पास्टर है तो सुनना पड़ेगा, पड़ोसी ने कहा इसलिए सुनना पड़ेगा। अरे मैं तो 40 साल से मेरे पूर्वज जा रहे हैं, ऐसे चर्च को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो प्रश्न उठता है, क्या हम किसी को भी प्रचारक समझकर सुनना शुरू कर दें? क्वेश्चन मार्क। तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। आप नहीं सुन सकते। मैं रिपीट करता हूं, आप नहीं सुन सकते। आपको परखना हो, और खास करके इन दिनों में, आज के तारीख में आपको परखना होगा, जांचना होगा, देखना होगा कि ये बंदा कौन है। मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, कितनी बार बोला है मैंने खुद को भी गिनती में रखा है, याद होगा आप लोगों को। मैंने कितनी बार खुद को अपना नाम जोड़ा है। मैंने कहा है कि यहां तक कि डैनियल राज को भी चेक करो, आप लोग मुझे तक को चेक करो। मेरा कोई भी लाइन, मेरा कोई भी स्टेटमेंट, मेरा किसी भी प्रकार का लाइन अगर बाइबल से मैच नहीं करता है, मेरा नंबर आप लोगों के पास में, मुझे डायरेक्ट कॉल करो। क्या पास्टर डैनियल आपका लाइन यहाँ पे मैच नहीं हुआ, ये थोड़ा बाइबल के बाहर है, अलाना फलाना, आप मुझे बताइए ना, मैं सुनूंगा ना उसको। आप समझ रहे हैं? मैं खुद को दाव पे रख रहा हूं, आप सोच के देखिए, मैं खुद को तक को दाव पे रख रहा हूं। तो वापस आता हूं और मैं फिर से कहना चाहता हूं इस लाइन को कि आपको देखिए, रख ले रहा हूं, लिखा है, क्या हम किसी को भी प्रचारक समझकर सुनना शुरू कर दे? मुझे कुछ कुछ कॉल्स आते हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं। मुझे कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि पास्टर डैनियल पंजाब में एक बहुत बड़ा चर्च है, जानते होंगे, इशारा मिल गया होगा, वहाँ तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, और चमत्कार बहुत होता है, जबरदस्त चमत्कार होता है। अब वो चमत्कार कहाँ से होता है मैं ये भी पोल खोल सकता हूँ, बट एनीवे वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी। देखो वहाँ कितना होता है, क्या होता है, अलाना होता है, फलाना होता है। तो ऐसे टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, फंस गया बेचारा। मेरे दिमाग में क्या घूमती है? फंस गया बेचारा। किसके चक्कर में? चमत्कार के चक्कर में। अब वो व्यक्ति अगर मुझे पूछे एक लाइन में, मैं ऐसे चर्च में जाना शुरू करूं, जारी रखूं या बंद कर दूं मेरी टीचिंग के बाद में, आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको जवाब क्या दूं? यही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो वो बेबी है, मतलब बच्चा है। आपको पता है, मैं क्या करूं, और एक एग्जांपल आ रहा है। आपको पता है बच्चों को कुछ नहीं समझ आता, लेकिन आपको पता है ऐसी जिद करते हैं कि उसकी नजर में माता पिता हिटलर है। ओके, वापस आना पड़ेगा शायद। बच्चे ऐसी जिद करते हैं, अगर उनको नहीं मिला तो उनको लगता है कि माता पिता हिटलर है, और हिटलर से भी बड़ा भयंकर बना देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब समझ जाता है तो कहते हैं कि अरे बाप रे, क्या गलती कर दिया था, माँ बाप हिटलर नहीं थे, माँ बाप तो अच्छे थे। वैसे ही जब मैं बात करता हूं ना ये सारी बातें, तो कुछ बुद्धिजीव लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जिनको मैं हिटलर लगता हूं, और आपके लिए भी बोलते होंगे, लेकिन उनको जिस दिन अकल आएगी ना, वो लौट कर आएंगे, तब उनको पता चलेगा अरे बाप रे, ये तो हिटलर नहीं, मैं खुद ही हिटलर था। यू अंडरस्टैंड? या जवाब है नहीं सुन सकते। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? ठीक है ना, मैं आ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं क्यों। जवाब है रोमियो का 16 का 17। वापस आ गया हूं क्योंकि इसमें एक बात है, लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं। तो यहां पे पौलुस की चिंता सिर्फ और सिर्फ शिक्षाओं को लेकर है। तो इसलिए उसने कहा जो लोग शिक्षा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, देख लीजिए मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, शिक्षा। तो इसका मतलब है जितने यूट्यूब पे मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि मैंने जब कहा क्या हम सबको सुने, वापस जाना पड़ेगा पीछे, तो जवाब है नहीं।
क्यों? क्योंकि पौलुस का कंसर्न, चिंता यही था कि जो शिक्षा मैंने दी या हमने आपको सिखाया वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो जिसके चलते यहां पे लिखा है कि जो शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने ठोकर खाने कारण होते, तो यहां पे उसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ शिक्षाओं को लेकर है, क्योंकि ये आदमी ये आदमी रोमियो 16:18 रख रहा हूं, चिकनी चुपड़ी बातों के साथ सीधे साधे मन के लोगों को बहका रहा है। हाँ, बहका रहा है। जब ये संडे को आता है ना प्रीचिंग के लिए, तो खूब लोग पसंद करते हैं। क्या बात है पास्टर जी, क्या प्रचार किया अपोस्तल जी, क्या प्रीच किया डॉक्टर जी, बिशप जी, पता नहीं क्या क्या। बट इसकी बातें कैसे रहती है अस्तर जी? चिकनी चुपड़ी। ये देखो, चिकनी चुपड़ी, फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे, आपको इतना खुश कर देंगे, फिर वापस कहूंगा दिल को सुकून देने वाला प्रचार। लेकिन ये कभी नहीं सिखाएंगे बी डिसाइपल, कभी नहीं सिखाएंगे आपको प्रीच करना है, कभी नहीं सिखाएंगे आपको खुद आगे बढ़ना है। ये खुद को सेंटर में रखेंगे और इसको कहते हैं वन मैन शो। वन मैन शो, एक आदमी हीरो बना रहेगा हमेशा, और जिसके चलते फिर होता क्या है, ये सारी चीजें। और फिर आपको लगता है कि यार इतना अच्छा प्रीच कर रहा है, और उसी के दूसरे पल में आपको जब मेरी वीडियो दिखती है तो आपको लगता है यार ये तो जजमेंटल है, डैनियल राज जो है ना वो जजमेंटल है, अरे इसकी वीडियो को कौन देखेगा, अरे इसके प्रचार को कौन सुनेगा। लेकिन ये देखो आदमी कितना अच्छा बोल रहा है, तो ये कौन है? वापस आ जाता हूं, वुल्फ, भेड़िया, चिकनी चुपड़ी बातें। अच्छा, ये टीचिंग किसका है? ऑफ कोर्स प्रभु का है, पौलुस का है। यू अंडरस्टैंड? या तो लिखा है सीधे सादे मन के लोगों को बहका देता है, और बहुत सारे 90% सीधे सादे लोग बहक गए हैं इसके चक्कर में। ये आदमी, अच्छा इसका रूप देखो कैसा है, शीप, लेकिन शक्ल देखो भेड़िया। आप देख लीजिए। और ये आपके फेसबुक पे भी आता है ये आदमी, ये आपके व्हाट्सएप पे आता है, इसकी व्हाट्सएप पे इसकी वीडियो लिंक आ जाती है। और बहुत हैं, महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, रांची में हैं, झारखंड में है, रांची झारखंड एक ही है शायद, पंजाब में तो इनकी आगे मत बोलिए, जानते हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, कर्नाटका, तेलंगाना, मद्रास, अफ्रीका, अमेरिका, अरे रे 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 रे, ये आपको दिन में रात में सब जगह मिल जाएंगे। और जब ये आपसे बात करते हैं ना तो आपको लगता है यार कितना मीठा बात कर रहा है, आपको इतना क्या कहते हैं ना वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इनका मकसद क्या रहता है? सबसे पहला टीचिंग को बिगाड़ना, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पिरिट है। आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं? इनका सबसे पहला टीचिंग को बिगाड़ना। जैसी टीचिंग बिगड़ी, खत्म, उसके बाद आपको जो लूटते हैं हर एंगल से, पैसे को लेकर, खुद को लेकर, फिनिश। और मैंने जिस दिन मैंने एमएमबी को स्टार्ट किया, मैंने एक प्रोटोकॉल बना लिया, मैं कभी दशमांश के नाम पे पैसे का लालच दिखाकर, पैसे का डर दिखाकर मैं कभी नहीं मांगूंगा। और आप लोग जानते हैं मैंने कभी नहीं किया इस बात को। और उसके ठीक अपोजिट में अभी मैं 2 साल से मैं हमेशा कहता बाप कमाई नहीं आप कमाई है। आप मुझे ठीक से देखिए, मैं आपको कभी गरीब नहीं लगूंगा, मैं आपको कभी गरीब नहीं लगूंगा। या आप जानते हैं मुझे, या चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका दे। तो ये जो शब्द है ना बहका देना, और ये चिकनी चुपड़ी बातों को देखो यीशु ने कैसे बोला। तो यीशु कहते हैं मत्ती 7 का 15 से 16 तक में, कहते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। फिर कहता है जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब इसको देखो, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। तो फल क्या है? चिकनी चुपड़ी बात है ये वाला। यू अंडरस्टैंड? अगर जितने लोग समझ रहे जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। चिकनी चुपड़ी बातें मतलब फल। ये देखो फल। तो यीशु कहता है कि तुम उनके प्रीचिंग से तुम पहचान लोगे कि ये शीप नहीं है, ये वुल्फ है। ये शीप नहीं है, ये वुल्फ है। और डैनियल राज की बातें या मुझ जैसे 10% की बातें आपको चिकनी चुपड़ी कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
हम वन शॉट वाले लोग हैं, हम सटीक वाले लोग हैं, हम डायरेक्ट बात करने वाले लोग हैं। वाह, यीशु कहता है कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मैं सबको पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग अभी 450 लोग लाइव देख रहे हैं जूम पर, मैं सबको पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब पे पता नहीं जब ये अपलोड होगा तो कितने लोग देखेंगे, मैं सबको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भेड़िए को उसके फलों से पहचान लिया? पहचानना शुरू करो, पहचानना शुरू करो। आप जैसे किसी का चैनल ओपन करते ना, उसकी बातों को पकड़ना, पहले बातों को पकड़ना। 5 मिनट के अंदर कौन कितना पानी में है ना, आपको ऐसे पता चल जाएगा। या शांता हरियाणा जी, वंडरफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू बेटा, थैंक यू सिस्टर, या वंडरफुल। ऐसे पहचान लोगे आप। जैसे ही पता चला ना, ब्लेसिंग की बात कर रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, आज परमेश्वर आपको खूब पैसा देने जा रहा है, आप नीचे सिर्फ आमीन टाइप करो। ऐसे वालों को आप समझ जाना कि ये भेड़िया है, लेकिन भेड़ के भेष में। उसके हाथ में बाइबल होगी, उसके मुंह पे प्रेज द लॉर्ड होगा, उसका जो कपड़ा होगा ना वो इतना डिसेंट होगा कि आप ऐसे उल्लू बन जाओगे। उसके चेहरे पे ना इतना ग्रेस और इतनी मर्सी होगी कि मैं आपको क्या बताऊं, और आपको लगेगा अरे वाह, देख लो ना, ये देखो ना, इसको देखो ना, ये देखो इसको देखिए इसको कैसा दिख रहा है, लेकिन ये अंदर से भेड़िया है। तो यीशु कहता है कि तुमको चिंता नहीं करना है। प्रभु मैं भेड़िए को कैसे पहचानूं? तो प्रभु कहता है उसके बातों से, मतलब उसके फलों से। और पौलुस को यह प्रकाशन मिला, चिकनी चुपड़ी बातों से पहचान लोगे। चिकनी चुपड़ी बात है, चिकनी चुपड़ी बात है। तो आपको परखना शुरू करना होगा, आपको पहचानना शुरू करना होगा। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, नाउ पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? 2 कोरिन्थियों 11:3 कहता है परंतु मैं डरता हूं। कौन कहता है? पौलुस। किसको लेकर? कलीसिया को लेकर। कहता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, तो लूसीफर और शैतान क्या करेगा? ये देखो, बहकाया, सीधे सादे लोगों को बहका दिया, बहका देता है। तो यहां पे पौलुस कहता है मुझे चिंता है, मुझे डर है कि वो अपनी चतुराई से जैसे उसने हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना की जाए। सीधे कहीं भ्रष्ट ना किया जाए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए, किए जाए जो भी है। या बाप रे, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जरा हाथ उठाकर बता दीजिए सब लोग। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जी जी हाँ। क्या मसीह लोग शिक्षा के, गलत शिक्षा के चलते भ्रष्ट हो सकते हैं? थम करके बता दीजिए यस। यही तो लिखा है ना। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, पास्टर डैनियल मैं तो आजाद हो गया, मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। अरे वाह, ताली बजा। आप नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। खूब नाचो, खूब ताली बजाओ, खूब नगाड़ा ढोल पीटो। बोला क्यों? मैं मसीह में आजाद हूं, मुझे मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, शैतान से आजाद हो गया। शैतान दूर खड़ा ऐसे हाथ बांधकर बोलता है बेटा रुक जा, रुक जा अभी जितना नाचना है नाच ले, जितना चढ़ जाना है जा ले, जितनी बाइबल पढ़ना है पढ़ ले, जितना प्रेज द लॉर्ड करना है कर ले, लेकिन तू एक दिन मेरे झांसे में आएगा। बोला वो कैसे? बोला मैं तुझे टीचिंग में फंसा दूंगा, मैं तुझे टीचिंग में फंसा दूंगा। और उसके चलते बोला वो कैसे? बोला तेरे माँ को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? बोला मेरी माँ कौन? हव्वा मैंने तेरे बाप को नहीं छोड़ा। बोला मेरा बाप कौन है? आदम। जब मैंने तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा, दादा दादी दद्दू दादी जो भी बोलो, मैंने जब उनको नहीं छोड़ा, उनको टक्कर दिया, तो तू क्या चीज है? और यही पौलुस कह रहा है मैं डरता हूं। सीधा लाइन, सीधा लाइन, ये लाइन देखो ना, मुझे डर है, मैं डरता हूं। वो कहता है मैं डरता हूं। मसीह को अपनाने के बाद भी डर रहा है पौलुस, मसीह का लहू लेकर भी डर रहा है पौलुस। अभी कुछ लोग बोलते हैं जब मैं मसीह में हूं तो मुझे शैतान से नहीं डरना है। तो पौलुस क्या पागल है? पौलुस क्या पागल है? वो कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो इसका मतलब है मत्ती 24:24 नहीं पढ़ना, सिर्फ बोल रहा हूं। मत्ती 24:24 आपको याद होगा। मैथ्यू 24:24 लिखता है इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, मतलब चुना हुआ भी
बहकाया जाएगा। तो इसका मतलब है पास्टर भी नहीं बचेगा, अपोस्तल भी नहीं बचेगा, बिशप भी नहीं बचेगा। बिशप का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, वापस बता देता हूँ। बिशप की डिग्री आजकल इतनी सस्ती हो गई कि आए दिनों कोई भी, मैं भी फेसबुक पे जो गाना गाता था कुछ महीनों तक या साल तक, मैंने देखा कि अब उसने अपने नाम के आगे बिशप लिखना शुरू कर दिया। मैं परेशान, मैं बोला यार, फिर मैं खुद के बारे में सोचा, मैंने बोला मैं तो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो क्या क्या लगा के घूमना चाहिए, डॉक्टर, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, मैं तो है ना सब लगा के घूमना चाहिए। लेकिन मैं लगा रहा क्या हूँ, सिर्फ पीएस मतलब पास्टर, दैट्स इट। हद हो गई, अच्छे अच्छे बहकाए जाएंगे, मैं वही कह रहा था। इसको देखिए, इसको कहते हैं बाइबल। तो पूरे बाइबल में शिक्षा को लेकर सावधानी का महत्व, ये लास्ट पार्ट है, मैं इसके ऊपर बात करके समाप्ति पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। गेट रेडी नाउ। तो वापस कहता हूं कि पूरे बाइबल में शिक्षा को लेकर सावधानी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अलर्टनेस, जो भी बोलो है ना, कॉन्शियस या जो भी बोलिए, या सावधानी का महत्व। तो यीशु जब मत्ती की किताब को लिख रहे थे तो क्या कहा, देखो, मतलब मत्ती की किताब में आया, मत्ती 5:19 लिखता है, इसीलिए जो कोई, मतलब कोई भी हो, पौलुस हो, पतरस हो, कोई भी हो। इसलिए पौलुस क्या कहता है गलतियों 1:6-7 में, ऊपर से स्वर्गदूत या पौलुस भी आकर इस सुसमाचार को जो तुमको हमने सुना है कोई और सुना है तो क्या हो, जरा बोल दीजिए, श्रापित, कर्स, श्रापित। तो इसलिए यीशु कहता है, इसलिए जो कोई भी हो, तुर्रम खान इन छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े और खुद भी तोड़े और वैसे ही सिखाए, सी दिस, तो टीचिंग की बात हो रही है, मिनिस्ट्री की बात हो रही है, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। अब इसको छोटा शब्द को नहीं लेना, इसका मतलब बाइबल की भाषा बहुत अलग है। संडे को बताऊंगा, नमक और ज्योति, याद हो गया होगा आपको, ये संडे में कल मेरा टॉपिक है। तो छोटा का मतलब होता है कि छोटा नहीं मतलब वो बड़ा बना रहेगा, कोई छोटा नहीं, ये भाषा ही अलग है, उसको छोटे पे नहीं जाना। वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा खुद भी और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, महान कहलाएगा। ओके, देबाशीष घोष, आप सुन रहे हैं सर, देबाशीष घोष जी, हाँ थोड़ा हरकत करिए सर। नहीं तो मुझे लगा बैठे बैठे सो गए आप। थैंक यू। या तो वापस आते हैं, यीशु का पहला किताब मत्ती वार्न करता है, यीशु की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, देखो क्या लिखा है 22:18-19 लिखता है, मैं हर एक को, और यहां पे क्या लिखा है, इसलिए जो कोई, यहां पे क्या लिखता है, हर एक को। यू अंडरस्टैंड, कोई भी हो, हर एक को, जो इस, एक सेकंड दीजिए जी, लिखता है कि जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो पहला कहता है विपत्ति बढ़ाएगा, और यहां पे कहता है कि उसका नाम पुस्तक से काट देगा। किसके चलते? गलत टीचिंग के चलते। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था कि पूरे बाइबल में शिक्षा को लेकर सावधानी का महत्व। अब मुझे बताइए आप लोग, मैं समाप्ति पे आ गया हूं, अब मुझे बताइए, क्या एसएसडी के स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी को भी सुनते वक्त सतर्क रहना है? यस। आपको सावधानी बरतनी है? यस। अभी तो ठीक है, आगे जाके तो और भी बेड़ा गर्क होगा। आगे जाके और भी बेड़ा गर्क होगा। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद
आप फिर भी सबको वेलकम कर रहे हो, अरे तुम भी आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ, अरे मेरे को ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये कॉन्फ्रेंस, वो क्रूसेड, ये कन्वेंशन। तो गई भैंस, आगे बोल दीजिए, पानी में। राइट शांता जी, या गई पानी में। मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन इस बात के साथ आपको जो टीचिंग मिली है आज, खतरनाक प्रचारकों को ताड़ लो, मार्क देम। इसको जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें। जब ये वीडियो आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, इसको खूब शेयर करिएगा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु कि जितनी भी बातें जूम और यूट्यूब पर अभी आ रही हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे स्वामी, एक एक का हृदय इस तरीके से तैयार हो कि वे सत्य को जान जाए, परमेश्वर तेरे साथ आगे बढ़ सके और तेरी कलीसिया में भेड़िया भेष बदल कर ना आ सके। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। मैं जितने यूट्यूब पर है उनको कहना चाहूँगा कि कल संडे है, आप लोग सब हमसे जुड़ें, ये आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कल आए, क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। थैंक यू यूट्यूब वालों। ना जितने